इतने दुखों को दूर करने के लिए मुझे आना पड़ा था यहाँ पर। मुझे लेकर आए थे यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ी देर के लिए दुख तो भूल गई, पर जो दुख है वो बहुत हैवी है, भूलना इतना आसान नहीं। यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा था और बहुत ही वंडरफुल था। बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, हर जगह झाड़ थे और बहुत ही अच्छा था, काफ़ी लोग थे। और फिर हमने ये देखा, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो मैं आपको अपने दुख के बारे में बता देती हूँ। दरअसल मेरा एक चैनल था व्लॉग का, जो ऑलरेडी बहुत काफ़ी ग्रो कर चुका था, बस मोनेटाइज भी होने ही वाला था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या मेरे चैनल किसी ने डिलीट कर दिया हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये कैसे क्या हुआ। इसलिए मैं बहुत सैड हुई, इतना रोई। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि मैं रो क्यों रही हूँ भाई, अभी रोने के लिए क्या है इतना, चैनल ही डिलीट हुआ है ना, क्या हुआ, अगर पहले किया तो अब भी कर लेंगे। तो चले हम निकल पड़े फिर अपनी सवारी पे। ये देखिए हम पेट्रोल पंप पे पहुँचे। पेट्रोल पंप पे पहुँचने के बाद यहाँ पे पेट्रोल भराया, लेकिन यहाँ इतनी गर्दी थी इसलिए मैं थोड़ा छाँव में जाकर खड़े हो गई। देख ही सकते बहुत धूप थी, इतनी धूप कि मुझसे खड़ा भी नहीं रह जा रहा था। एक तो मैं सैड थी और ऊपर से अब मुझे फैमिली फंक्शन के लिए भी जाना था। बड़ी मना कर मुझसे कहा कि चलो अभी तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो ठीक है, मैं भी रेडी हो गई जाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं आप सबसे ये कहूँगी, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे वो प्लीज़ मुझे फिर से सब्सक्राइब कर ले, और जो नए हैं तो वो भी कर ले, ताकि आपके काम का लगे तो आप इसे देख लेना। आप देख लेना, आपके काम आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना, मेरे काम आ जाएगा। तो इस तरह रास्ता बहुत लंबा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये माय फर्स्ट ब्लॉग गपशप ब्लॉग, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखिए हम जा रहे हैं शादी के लिए। हमारे गांव से टाउन यानी कि सिटी बहुत दूर है, 20 किलोमीटर का लॉन्ग ड्राइव करना होता है, सफ़र तय करना होता है। इतना सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं वहाँ सिटी में। और सिटी में जाने के बाद काफ़ी ट्रैफिक होता है, अंदर घुसो, ये गली में वो गली में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा शादी हॉल ढूंढने में, क्योंकि अभी शादी हॉल ढूंढने में हमें ठीक से एड्रेस पता नहीं था, इसलिए हम इधर उधर घुस रहे थे, ढूंढ रहे थे। फिर हमने किसी से कॉल लगा कर पूछा तो हमें पता चला एग्जैक्टली कौन से लोकेशन है। फिर उस लोकेशन के लिए हम निकल पड़े। तो आप देख ही सकते हैं उस लोकेशन के लिए हम जा रहे थे, फिर भी मेरे दिमाग में से मेरे चैनल का फितूर जा नहीं रहा था। और तरह में झाड़ पहाड़, रास्ते, नदी नाले देखते देखते वहाँ तक पहुँची गई। आखिरकार हमें शादी हॉल मिल ही गया। और कुछ रिलेटिव जो बाहर खड़े हुए थे उन्होंने हमें हेलो हाय करके बुलाया, बताया कि यहाँ आ जाइए, यहाँ पर शादी हो रही है। लेकिन उसमें भी मुसीबत ये थी, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं, क्योंकि शादी में अभी तो कोई आया ही नहीं, दूल्हे वाले तो आए ही नहीं, हम ही आ गए। फिर ऐसे तैसे दूल्हे वाले आए और ये देखिए इस तरह बज करके इतनी पब्लिक हो गई कि आपको क्या ही बताओ। फिर शादी का फंक्शन शुरू हुआ। फिर शादी शुरू होने के बाद दूल्हे मियाँ आए, फ़ोटो वोटो खींचे, काफ़ी हंगामा शोर था। तो मैं ज़्यादा पब्लिक में जा नहीं पाई और उसमें इतनी गर्मी हो रही थी कि गर्मी से बुरा हाल था। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से दुल्हन के घर वालों ने दुल्हन के सामान को सजा कर रखा हुआ था। हर जगह इनका सामान पड़ा हुआ था, कहीं चप्पल, कहीं शूज़, कहीं मिरर और कहीं ज्वेलरी वगैरह, बहुत कुछ था और देखने के लायक भी बहुत कुछ था। पहले हमारे शादियों में ऐसे सजाते थे, पर अभी काफ़ी बंद हो गया, अभी नहीं सजाते, लेकिन इन्होंने थोड़ा सजा दिया था, सामान लगाया हुआ था। ये देखिए फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ था, बर्तन, हर चीज़ वो थी जो बेटी वाला बेटी को देता है। तो आप देख ही सकते हैं। फिर मेरी नज़र इस पे गई, ये मुझे फाइनली बहुत अच्छा लगा। इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मुझे भी लेना चाहिए। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, कूलर था, वॉशिंग मशीन थी। फिर फाइनली मैं दुल्हन के पास गई, पर दुल्हन का चेहरा देखने का मौका कहाँ मिला। इन जैसी आंटियाँ जो हर वक्त दुल्हन को सजाने में बिजी होती है, दुल्हन का मेकअप कर रही थी। मतलब वो जो दूल्हे वाले लाते हैं, वो दुल्हन को चूड़ियाँ वगैरह कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर उसके बाद फाइनली शादी लगी और खाने को अभी बहुत टाइम बाकी था, क्योंकि शादी के बाद पहले जेंट्स लोग खाने वाले थे, फिर लेडीज़ लोग, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। और इस तपती गर्मी में हम चले गए गन्ने का जूस पीने। इन्होंने कहा कि चलो तुम्हें गन्ने का जूस पिलाते हैं, तो मैंने कहा ओके, मैं रेडी हो गई। और फिर हम यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए आए और तभी उन्होंने आइस उनके इसमें डाला और फिर मेरे इसमें डाला और मुझसे कहा कि चलो अभी पीना शुरू करो। काफ़ी ठंडा ठंडा माहौल था, हर जगह झाड़ हरियाली थी, बहुत ही अच्छी ये रसवंती था होटल, बहुत अच्छा था, बहुत हर जगह कूल था।
पीने के बाद हम निकल पड़े अपनी गाड़ी पे, यानी कि हमारी सवारी पे। हमें अब घर जाना था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा घर काफ़ी दूर है, यानी कि हमारा गांव शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर आता है। इसीलिए अब हम निकल जाते हैं। देख ही सकते हैं आप रास्ते में कितने झाड़, पहाड़, गाड़ियाँ, सब कुछ है। आप बहुत इंजॉय होता है आप ऐसे जाते हैं तो। पर इतना है कि धूपों की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत धूप लगती है। सर में दर्द चालू हो गया था क्योंकि पहले रात भर रोया, टेंशन लिया और उसके बाद सर हैवी हो चुका था। और इस तरह धूप में आने के बाद काफ़ी सर में दर्द भी हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है आप लोग मुझे फिर से सपोर्ट करेंगे और अब मेरा चैनल मोनेटाइज भी होगा और अब मुझे आप आगे भी बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप इसी तरह आपका प्यार दिखाते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। फाइनली मेरे काम था, इसीलिए वो मुझे यहाँ बैठाकर कहीं चले गए। तो मैं यहाँ बैठी थी पर देख ही रही थी, रास्ते से काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रहे थे, धूप का टाइम था। फिर हम फाइनली घर के लिए हमारे विलेज के तरफ बहुत हरा भरा होता है, नदियाँ वगैरह बहुत है, तो इसीलिए हमें इतना लगता नहीं कि गर्मी का मौसम हमें समझ में कम आता है। तो हम इसी तरह फाइनली हमारे घर के पास पहुंच ही रहे थे। रास्ते में मैंने देखा शादी लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे शादियाँ आज रविवार है इसलिए बहुत हो रहे थे। चलते चलते हम हमारे घर तक पहुंच गए। बातों में कब टाइम चले गया पता ही नहीं चला। प्लीज़ आप इसलिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे और मुझे इसी तरह प्यार देते रहे। आपका सपोर्ट ज़रूरी